अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है। रियासत तेलंगाना व शहर हैदराबाद में आज दोपहर अचानक शदीद बारिश का सिलसिला जारी, जिससे अवाम को गर्मी से मिली राहत। स्मार्टफोन्स के जरिए सोशल मीडिया के लिए टिकटॉक वीडियोस और रील्स बनाते हुए रातों रात नाम कमाने के चक्कर में बाज नौजवान अपनी जान की परवाह भी नहीं कर रहे हैं। ऐसा ही वाकया रियासत तेलंगाना के हरमकुंडा में पेश आया। वडेनापल्ली का रहने वाला नौजवान इंस्टा रील बनाने के लिए 3 दोस्तों के साथ रेलवे ट्रैक पर पहुंचा। ट्रैक के बाजू वीडियो बना रहा था, उसे ट्रेन ने टक्कर दे दी। खुशकिस्मती से वो बच गया। रियासत तेलंगाना में करप्शन के वाकयात में कमी, ये बात नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट बराए 2021 में कही। तेलंगाना में 80,000 से ज्यादा मखलूआ सरकारी जायदादों पर तकर्रात के तहत पब्लिक सर्विस कमीशन से मजीद 1,540 असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स की जायदादों पर तकर्रात का एलामिया जारी। तेलंगाना के मुत्तहिदा आदिलाबाद जिले के जंगलाती इलाकों में वसी पैमाने पर पुलिस की तलाशी मुहिम जारी। पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र की सरहद से मुलाका प्रणीता और पेनगंगा नदी के पास के इलाकों से मुतसिल अजला निर्मल, कुमरम भीम, आसिफाबाद और आदिलाबाद अजला के जंगलाती इलाकों में बड़े पैमाने पर तलाशी। इंटेलिजेंस एजेंसियों की मालूमात के मुताबिक छत्तीसगढ़ से मौनवाजों के दाखिल होने के बाद पुलिस फोर्स ने पोजीशन संभाल ली। दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद में मौसम की तब्दीली और बेतहाशा गर्मी के सबब शहरियों को मुख्तलिफ मसाइल का सामना और उन्हें कई वजूहात के सबब दवाखाने से रुजू होना पड़ रहा। तेलंगाना के नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट में पानी के बहाव में बतदरीज कमी। बालाई इलाकों से नागार्जुना सागर में 63,221 क्यूसिक पानी का बहाव किया गया दर्ज। महकमे मौसमियात ने तेलुगु रियासतों तेलंगाना व आंध्र प्रदेश में आइंदा 3 दिनों में भारी बारिश की पेश कयासी की। तेलंगाना में कई मुकामात पर हल्की और औसतन बारिश हो सकती है। गंडीपेट के करीब उस्मान सागर पर बनाया जा रहा लैंडस्केप पार्क हर लिहाज से मुकम्मल और इसके आगाज का इंतजार। इस काम को हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से एक डेवलपमेंट एंड ब्यूटिफिकेशन इक़दाम के हिस्से के तौर पर किया गया। तेलंगाना की गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने शहर हैदराबाद के निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस निम्स में ज़र इलाज ख्वातीन की मुलाकात करते हुए की इयादत, जिनकी सेहत इब्राहिम पट्टनम में खानदानी मंसूबाबंदी के ऑपरेशन के बाद बिगड़ गई थी। हैदराबाद मेट्रो रेल बतदरीज माली मुश्किलात से बाहर, इसका कर्जों पर सूद का बोझ नुमाया तौर पर कम हुआ है और मुसाफिरों के किरायों की सूरत में आमदनी में इजाफा हुआ है। तेलंगाना की गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने असातिज़ा बरादरी को टीचर्स डे की मुबारकबाद दी और उनसे नेक तवक्कुआत का किया इजहार। अपने बयान में गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने कहा, असातिज़ा मुल्क व कौम के मोअम्मार होते हैं। मुहज़्ज़िब समाज की तामीर में उनका रोल अहमियत का हामिल होता है। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। बेहतर तालीम से ही मुमकिन हो सकता है आने वाला कल। इखरा जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स, recognized by the government of Telangana.
Courses offered: MPC, BPC, CEC and MEC. Corporate quality of education. Remarkable results in every group. Highly qualified faculty. Well-furnished classrooms. Fully equipped science lab. Secure CCTV surveillance. Hurry up, admissions are in progress. Iqra Junior College for Girls, Mehboob Colony Road, Asif Nagar, Hyderabad. ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। रियासत तेलंगाना व शहर हैदराबाद व सिकंदराबाद के मुख्तलिफ मुकामात पर आज दोपहर तेज बारिश देखी गई। ताहम सुबह से ही धूप की शिद्दत देखी जा रही थी, लेकिन दोपहर के वक्त अचानक तेज बारिश का सिलसिला जारी हो गया, जिससे आवाम को गर्मी से कुछ राहत मिली। इसके अलावा बारिश के सबब सड़कों पर ट्रैफिक जाम भी देखा गया और कई मुकामात पर पानी भी जमा देखा गया। स्मार्टफोन्स के जरिए सोशल मीडिया के लिए टिकटॉक वीडियोस और रील्स बनाते हुए रातों रात नाम कमाने की चक्कर में बाज नौजवान अपनी जान की परवाह भी नहीं कर रहे। ऐसा ही एक वाकया रियासत तेलंगाना के हनमकुंडा जिले में पेश आया। वडेनापल्ली का रहने वाला नौजवान इंस्टा रील बनाने के लिए 3 दोस्तों के साथ रेलवे ट्रैक पर पहुंचा। वो ट्रैक के बाजू वीडियो बना रहा था कि उसे ट्रेन ने टक्कर दे दी। खुशकिस्मती से नौजवान की जान बच गई, ताहम वो शदीद तौर पर जख्मी हो गया। उसे इलाज के लिए MGM अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुल्क की जेलों में मुस्लिम कैदियों के फीसद में कमी हो गई है। ये बात नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो NCRB की जानिब से जारी करदा आदाद व शुमार में बताई गई। जुराइम से मुतल्लिक रिकॉर्ड्स रखने वाले इदारे ने बताया कि मुल्क की मुख्तलिफ जेलों में 2020 में मुस्लिम कैदियों का फीसद 20.2% था, लेकिन 2021 में इसमें कमी हो गई और मुस्लिम कैदियों का फीसद 18.7% हो गया। ये बात ब्यूरो ने बताई और कहा कि कुल हिंद सतह पर इस ताल्लुक से जायजा लिया गया है, जिसके बाद हिंदुस्तान में कैदियों की जुमला तादाद में मुसलमानों के फीसद के ताल्लुक से तफसीलात हासिल की गई। ज़ेरे दरियाफ्त और जिन्हें तहवील में रखा गया, उसके अलावा मुजरिमीन की तादाद का भी पता लगाया गया, जिसके बाद इस बात का इल्म हुआ कि मुस्लिम कैदियों की तादाद में कमी हो गई है, जबकि हिंदू कैदियों के फीसद में मज़कूरा मियाद के दौरान 72.8% से इजाफा होकर 73.6% हो गया है। तेलंगाना में 80,000 से ज्यादा मखलूआ सरकारी जायदादों पर तकर्रात के तहत पब्लिक सर्विस कमीशन से मजीद 1,540 असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स की जायदादों पर तकर्रात का एलामिया जारी कर दिया गया। मुख्तलिफ महकमे जात में असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स की मखलूआ जायदादों की निशानदेही की गई। उन जायदादों में 302 असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल पंचायत राज एंड रूरल डेवलपमेंट, 211 सिविल पंचायत राज, 147 सिविल बल्दी नज़्म नस्क, 15 सिविल कबायली बहबूद, 704 जायदादों में 320 सिविल इंजीनियर, 84 मैकेनिकल इंजीनियर, 200 इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स और 100 एग्रीकल्चर इंजीनियर्स महकमे इरिगेशन के तहत होंगे। इसके अलावा महकमे इमारत व शोरा के तहत 145 सिविल और इमारत व शोरा के तहत 13 इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट इंजीनियर्स की जायदादों की निशानदेही की गई है। कमीशन की वेबसाइट www.tspsc.government.in पर 22 सितंबर ta 14 अक्टूबर दरख्वास्तें दाखिल की जा सकती हैं। तफसीली एलामिया 15 सितंबर को कमीशन की वेबसाइट पर पेश किया जाएगा। तेलंगाना के मुतहदा आदिलाबाद जिले के जंगलाती इलाकों में वसी पैमाने पर पुलिस की तलाशी मुहिम जारी है। पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र की सरहद से मुल्हका प्रणीता और पेनगंगा नदी के तास के इलाकों से मुतसल अजला निर्मल, कुमरम भीम, आसिफाबाद और आदिलाबाद अजला के जंगलाती इलाकों में बड़े पैमाने पर तलाशी की जा रही। इंटेलिजेंस एजेंसियों की मालूमात के मुताबिक छत्तीसगढ़ से मौनवाजों के दाखिल होने के बाद पुलिस फोर्स ने पोजीशन संभाल ली है। स्पेशल फोर्सेस की जानिब से मुश्तबा इलाकों में तलाशी मुहिम में शिद्दत पैदा कर दी गई है। एक हफ्ता कबल बम को नाकारा बनाने वाले स्क्वाड ने तेलंगाना महाराष्ट्र सरहद पर कैलाश टेकरी के करीब एक ग्रेनाइड का पता लगाया था, जिसके बाद से चौकसी इख्तियार की जा रही और जिले के जंगलाती इलाके की तलाश की जा रही। इसके लिए मजीद फोर्सेस को तलब किया गया है। तकरीबन 2 साल बाद मौनवाज मुतहदा जिले में दाखिल हुए हैं।
دونوں شہروں حیدرآباد و سکندرآباد میں موسم کی تبدیلی اور بے تحاشا گرمی کے سبب شہریوں کو مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا اور انہیں کئی وجوہات کے سبب دواخانے سے رجوع ہونا پڑ رہا۔ دن بھر شدید گرمی اور رطوبت کے سبب پسینے کے اخراج کے باعث شہریوں کو شام ہوتے ہوتے تھکاوٹ کا سامنا کرنا پڑ رہا، جبکہ بعض مریضوں کو چکر اور غشی کی شکایت کا سامنا ہے۔ ماہر اطباء کے مطابق موسمی تبدیلی بالخصوص شہر میں تیز دھوپ اور رطوبت کے سبب شہریوں میں نقاہت پائی جانے لگی ہے اور اس سے محفوظ رہنے کے لیے ضروری ہے کہ شہری زیادہ سے زیادہ پانی کا استعمال کریں اور خالی پیٹ رہنے سے اجتناب کریں، کیونکہ خالی پیٹ اور جسم میں پانی کی کمی کے سبب اچانک غشی اور چکر محسوس ہونے لگتے ہیں۔ اس لیے وقت پر معیاری اور بہتر غذا کے استعمال کے علاوہ جسمانی کمزوری کو دور کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ پانی کے استعمال کے ذریعے خود کو صحت مند رکھیں۔ موسم میں رونما ہونے والی تبدیلی اور پسینے کے اخراج سے پیدا ہونے والے مسائل سے نمٹنے کے لیے موسم گرما میں جن احتیاطی امور کو اختیار کیا جاتا ہے ان پر عمل کے ذریعے صحت مند رہا جا سکتا ہے۔ تلنگانہ کے ناگرجنا ساگر پروجیکٹ میں پانی کے بہاؤ میں بتدریج کمی درج کی جا رہی۔ بالائی علاقوں سے ناگرجنا ساگر میں 63,221 کیوسک پانی کا بہاؤ درج کیا گیا، جس کے بعد حکام نے اس کے 4 دروازے اٹھاتے ہوئے پانی کو نچلے علاقوں میں چھوڑا۔ اس پروجیکٹ سے جملہ 82,442 کیوسک پانی نچلے علاقوں میں چھوڑا گیا۔ پروجیکٹ کی مکمل سطح آب 590 فٹ کے برخلاف موجودہ طور پر 589 فٹ درج کی گئی ہے۔ در اثنا سری سیلم پروجیکٹ میں پانی کا بہاؤ جاری ہے۔ اس پروجیکٹ میں 1,39,975 کیوسک پانی کا بہاؤ درج کیا گیا، جس کے بعد 1,18,997 کیوسک پانی نچلے علاقوں میں چھوڑا گیا۔ اس پروجیکٹ میں پانی کی مکمل گنجائش 215 ٹی ایم سی کے برخلاف 213 ٹی ایم سی درج کی گئی۔ تلنگانہ کی گورنر ڈاکٹر تملسائی سندرا راجن نے شہر حیدرآباد کے نظام انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز نیمس میں زیر علاج خواتین کی عیادت کی، جن کی صحت ابراہیم پٹنم میں خاندانی منصوبہ بندی کے آپریشن کے بعد بگڑ گئی تھی۔ گزشتہ مہینے کی 20 تاریخ کو تقریباً 34 خواتین کا خاندانی منصوبہ بندی کا آپریشن ابراہیم پٹنم میں کیا گیا تھا، تاہم 36 گھنٹوں کے بعد 4 خواتین کی موت ہو گئی تھی اور دیگر کی صحت خراب ہو گئی تھی، جس کے بعد ان کو علاج کے لیے نیمس کے ساتھ ساتھ دوسرے اسپتال منتقل کیا گیا تھا۔ نیمس میں 12 خواتین زیر علاج ہیں۔ ان تمام سے گورنر نے ملاقات کی اور ان کی صحت کے بارے میں ان سے بات چیت کی۔ بعد ازاں انہوں نے ڈاکٹر سے ان خواتین کی صحت کے بارے میں معلومات حاصل کی اور ان کا بہتر علاج کرنے کا مشورہ دیا۔ ناظرین، وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد؟ کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑن؟ کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوجن؟ کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں گاٹھ؟ کیوں تھم سی جاتی ہے زندگی؟ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنتھی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے، یا یوں کہے کہ ایک استھائی علاج ثابت ہو چکا ہے۔ لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراپت کر چکے ہیں۔ جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس پلس سے مالش کرتے ہیں تو توچا اسے ترنت آبزرو کر کے جوڑوں کے سوکشمتم اوستھا میں پہنچا دیتی ہے، جس سے جوڑوں میں بلڈ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشیوں میں مضبوطی آتی ہے، آنترک سوجن سماپت ہو جاتی ہے، جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے۔ ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ، اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی اسکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں۔ Deals done property and construction dealing services. Experience the difference. Custom remodeling and renovation. Complete kitchen remodeling. Complete bathroom remodeling. Basement finishing and remodeling. Interior and exterior painting. Electrical installation and repair. Plumbing installation and repair. Address: Kings Colony, Shastripuram, Hyderabad. Contact 984-936-3888 and 868-678-1110. اور اب خبروں کی تفصیل۔
गुज़िश्ता ज़मीनी इंतखाबात के पेश नज़र बड़ी पार्टियों TRS, BJP और कांग्रेस ने 20 लाख रुपए खर्च किए हैं। 10,000 का इश्तिहार दिया जा रहा। 30,000 रुपए हासिल करने के इम्कानात के साथ नए वोटर्स बड़े पैमाने पर बढ़ रहे हैं। दूसरे इलाकों से वोट बदलने की कोशिश कर रहे। एक महीने के अंदर 13,000 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं और शराब भी लगातार फरोख्त की जा रही है। हल्के में 29 दिनों में 40 करोड़ रुपए की आमदनी हुई है। हुकूमतों के लिए 17 सितंबर भी आया है। गुज़िश्ता 8 सालों से मरकजी व रियासती हुकूमतों ने 17 सितंबर को नजरअंदाज किया है, जब तेलंगाना निजाम के दौर से बाहर आया था। रश अब की तरह शुरू हो गया है। मरकज ने ऐलान किया कि इस दिन को सरकारी तौर पर तेलंगाना लिबरेशन डे के तौर पर मनाया जाएगा और रियासती हुकूमत उसे यौम कौमियत के तौर पर मनाएगी। कांग्रेस इस सब पर BJP और TRS की मौके परस्त सियासत के तौर पर तनकीद कर रही है। CPI, CPM खामोश हैं। बेंगलुरु की IT और बैंकिंग फर्मों का कहना है कि उन्हें सैलाब से एक दिन में 225 करोड़ का नुकसान हुआ है। कंपनियों की नुमाइंदगी करने वाली तंजीम ने बताया कि बेंगलुरु की बड़ी IT और बैंकिंग कंपनियों को 30 अगस्त को आउटर रिंग रोड के सैलाब की वजह से मजमूई तौर पर 225 करोड़ का नुकसान हुआ, क्योंकि उनका अमला 5 घंटे से ज्यादा वक्त तक फंसा हुआ था। तंजीम ने कर्नाटक के वज़ीर-ए-आला बिस्वराज बोम्मई पर जोर दिया कि वो शहर में बुनियादी ढांचे के मसाइल को हल करें। ये कहते हुए नाकाफी बुनियादी ढांचा अब बहरान की सतह पर पहुंच गया है। बॉलीवुड के मशहूर अदाकार कमाल राशिद खान KKR को मुंबई पुलिस ने एक खातून के साथ जिनसी ताल्लुकात के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है। ये केस 3 साल पुराना है। बिग बॉस हाउस मीट के साबिक साथी KKR 47 साल, जो इससे पहले से ही 2020 तक अपने मुतनाज़िर ट्वीट्स के लिए अदालती तहवील में थे। KKR को वर्सोवा पुलिस ने तलोजा जेल से अपनी तहवील में ले लिया है। इसके अलावा वर्सोवा पुलिस ने उन्हें बोरवेली में 24वें MM कोर्ट से इजाजत मिलने के बाद अपनी तहवील में ले लिया। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक KKR ने मुबैना तौर पर मुतासरा के साथ जिनसी ताल्लुक कायम करने की कोशिश की और जनवरी 2019 के पहले हफ्ते में शिकायत कुनिंदा का हाथ पकड़ लिया था। वाज़ेह है कि अदाकार को पहली बार 29 अगस्त को 2020 से पहले के ट्वीट्स के लिए गिरफ्तार किया गया था। एक दिन बाद बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उन्हें 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेजने से इनकार करते हुए 14 दिन की अदालती हिरासत में भेज दिया था। कश्मीरी मशहूर कालीन पार्लियामेंट की नई इमारत में बिछाए जाएंगे। इस सिलसिले में तेजी के साथ काम जारी है। दारुल हुकूमत में पार्लियामेंट की नई इमारत को मशहूर कालीन से आरास्ता करने के लिए बडगाम जिले के एक मौजे में फनकार काम कर रहे हैं और ये काम खतई मराहिल में पहुंच चुके हैं। हाथ से बनाए गए कश्मीरी कालीन दुनिया भर में मशहूर हैं और अब पार्लियामेंट की नई इमारत में ये बिछाए जा रहे हैं। इस सिलसिले में तमाम काम तकरीबन करीबुल खत्म हो चुका है। गुज़िश्ता 1 साल से 50 बाफिंदे और फनकार इस काम की अंजामदही में सरगर्म है। नई दिल्ली की एक कंपनी ने 50 बाफिंदों के एक ग्रुप के अलावा घाघ के फनकारों को ये काम तफवीज़ किया है। हुकूमत इस बात की ख्वाह है कि पार्लियामेंट का सरमाई इजलास नई इमारत में मुनक़िद किया जाए, जो कि नरेंद्र मोदी हुकूमत की ख्वाहिश और सेंट्रल वास्तु डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत तैयार की जा रही। हमने गुज़िश्ता साल अक्टूबर में 12 कारपेट का ऑर्डर वसूल किया था ताकि पार्लियामेंट की नई इमारत को इससे आरास्ता किया जा सके। इसके बाद नमूने पेश किए गए। ये बात ताहिरी कारपेट से ताल्लुक रखने वाले कमर अली खान ने खबर रसा इदारे के नुमाइंदे को बताई। कमर अली खान, जिनका खानदान कारपेट्स की बरामदात के लिए मशहूर है, 32 साल से कारपेट्स बरामद किए जा रहे। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। रियासत तेलंगाना व शहर हैदराबाद में आज दोपहर अचानक शदीद बारिश का सिलसिला जारी, जिससे अवाम को गर्मी से मिली राहत। स्मार्टफोन्स के जरिए सोशल मीडिया के लिए टिकटॉक वीडियोस और रील्स बनाते हुए रातों रात नाम कमाने के चक्कर में बाज नौजवान अपनी जान की परवाह भी नहीं कर रहे हैं। ऐसा ही वाकया रियासत तेलंगाना के हरमकुंडा में पेश आया। वडेनापल्ली का रहने वाला नौजवान इंस्टा रील बनाने के लिए 3 दोस्तों के साथ रेलवे ट्रैक पर पहुंचा। ट्रैक के बाजू वीडियो बना रहा था, उसे ट्रेन ने टक्कर दे दी। खुशकिस्मती से वो बच गया। रियासत तेलंगाना में करप्शन के वाकयात में कमी, ये बात नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट बराए 2021 में कही। तेलंगाना में 80,000 से ज्यादा मखलूआ सरकारी जायदादों पर तकर्रात के तहत पब्लिक सर्विस कमीशन से मजीद 1,540 असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स की जायदादों पर तकर्रात का एलामिया जारी।
تلنگانہ کے متحدہ عادل آباد ضلع کے جنگلاتی علاقوں میں وسیع پیمانے پر پولیس کی تلاشی مہم جاری. پڑوسی ریاست مہاراشٹر کی سرحد سے ملحقہ پرانیتا اور پین گنگا ندی کے پاس کے علاقوں سے متصل اضلاع نرمل، کمرم بھیم، آصف آباد اور عادل آباد اضلاع کے جنگلاتی علاقوں میں بڑے پیمانے پر تلاشی. انٹیلیجنس ایجنسیوں کی معلومات کے مطابق چھتیس گڑھ سے مونوازوں کے داخل ہونے کے بعد پولیس فورس نے پوزیشن سنبھال لی. دونوں شہروں حیدرآباد و سکندرآباد میں موسم کی تبدیلی اور بے تحاشا گرمی کے سبب شہریوں کو مختلف مسائل کا سامنا اور انہیں کئی وجوہات کے سبب دواخانے سے رجوع ہونا پڑ رہا. تلنگانہ کے ناگرجنا ساگر پروجیکٹ میں پانی کے بہاؤ میں بتدریج کمی. بالائی علاقوں سے ناگرجنا ساگر میں 63,221 کیوسک پانی کا بہاؤ کیا گیا درج. محکمہ موسمیات نے تلگو ریاستوں تلنگانہ و آندھرا پردیش میں آئندہ 3 دنوں میں بھاری بارش کی پیش قیاسی کی. تلنگانہ میں کئی مقامات پر ہلکی اور اوسطاً بارش ہو سکتی ہے. گنڈی پیٹ کے قریب عثمان ساگر پر بنایا جا رہا لینڈسکیپ پارک ہر لحاظ سے مکمل اور اس کے آغاز کا انتظار. اس کام کو حیدرآباد میٹروپولیٹن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جانب سے ایک ڈیولپمنٹ اینڈ بیوٹیفیکیشن اقدام کے حصے کے طور پر کیا گیا. تلنگانہ کی گورنر ڈاکٹر تمیلیسائی سندرا راجن نے شہر حیدرآباد کے نظام انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس نیمز میں زیر علاج خواتین کی ملاقات کرتے ہوئے کی عیادت، جن کی صحت ابراہیم پٹنم میں خاندانی منصوبہ بندی کے آپریشن کے بعد بگڑ گئی تھی. حیدرآباد میٹرو ریل بتدریج مالی مشکلات سے باہر. اس کا قرضوں پر سود کا بوجھ نمایاں طور پر کم ہوا ہے اور مسافروں کے کرایوں کی صورت میں آمدنی میں اضافہ ہوا ہے. تلنگانہ کی گورنر ڈاکٹر تمیلیسائی سندرا راجن نے اساتذہ برادری کو ٹیچرز ڈے کی مبارکباد دی اور ان سے نیک توقعات کا کیا اظہار. اپنے بیان میں گورنر تمیلیسائی سندرا راجن نے کہا، اساتذہ ملک و قوم کے معمار ہوتے ہیں. مہذب سماج کی تعمیر میں ان کا رول اہمیت کا حامل ہوتا ہے. اسی کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے. اللہ حافظ. اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے.